औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान आप खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और मैं शेख मोहम्मद अनस आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आज जो कि हम एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आपके पास आए हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिस्कस टॉपिक है, जो कि आप सुनेंगे तो आप भी सुन के आप जो है आपकी नज़रें स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल गड़ जाएंगी, जम जाएंगी, और आप बिल्कुल इस वीडियो का एंड तक देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं। टॉपिक ये है, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, टिकटॉक को बैन कर देने के हवाले से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई टिकटॉक जो है, टिकटॉक की वजह से जैसा कि आपको पता है कि वो टैलेंट जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मीडिया हाउसेस तक लोग नहीं पहुंच सके, एक पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ एक मुल्क है जैसा कि आपको पता है, और वो टैलेंट जो टिकटॉक के ज़रिए उभर रहा था, और बहुत से ऐसे ड्रामाज हमारे पास आ रहे थे जिसके अंदर टिकटॉक के स्टार्स, टिकटॉक के वो कामयाब लोग जो कि ड्रामा में आना शुरू हो गए। जैसा कि आपको पता है यार, मैं बहुत सी ऐसी हीरोइन, बहुत से ऐसे हीरोज़ आ चुके हैं जो कि टिकटॉक से आए हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि हर किसी की पहुंच में था। एक बहुत बड़ा, यानी कि मैं गवर्नमेंट का ये कहूँगा कि बहुत बड़ा सानिया है ये कि आप अपने टैलेंट को दबाने के लिए आप टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। मैं सख्त इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। तो ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें, ताकि हमारे जो टैलेंट को दबाया जा रहा है इस यानी कि बहुत ख़तरनाक एक्ट से, इस तरह जो है हमारे टैलेंट को दबाया ना जाए। मुफ्ती साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरह, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टिकटॉक के बैन के हवाले से? ठीक है, अव्वलन तो मैं सबसे पहले आपकी नफ़ी करना चाहूँगा, बिल्कुल इब्तिदानी जो आपने तख़य्युलात पेश किए बिल्कुल फासिद, बिल्कुल बातिल और बिल्कुल ही नाकाबिले तस्लीम है कि टैलेंट को जगह मिल रही है अपने उभारने के लिए, और जो भी मतलब आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया वो स्ट्रक्चर ही बातिल है। इसलिए क्योंकि जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर आप पनाह ले रहे हैं, जिस आसमान के नीचे पनाह ले रहे हैं, वो ज़मीन, वो आसमान इस्लाम की बुनियाद पर मारिज़ वजूद में आया। टाइटल आपके पास इस्लाम है, तो यकीनी सी बात है एज़ आ मुस्लिम भी और एज़ आ पाकिस्तानी भी आपको इस्लामी लॉज़ को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, इस्लामी लॉज़ को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इस्लामी लॉज़ को फॉलो करेंगे, जो कि दोनों चीज़ों का तकाज़ा है, एज़ आ पाकिस्तानी भी आपको इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा, और एज़ आ मुस्लिम तो लाज़मी और ज़रूरी सी बात है कि आपको इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। और इस्लामी क़वानीन के एतबार से, इस्लामी उसूल और अहादीस के रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर फहाशी जो कि टिकटॉक की सूरत में हमारे माशरे में फैल रही थी, उसका एक ज़रिया था कि जो पहले तो एक बहुत शिद्दत और बहुत जिद्दत और बहुत ज़्यादा आप कहें कि मुशक्क़त कर जिस चीज़ को हासिल किया जा रहा था, गुनाह के तरीके को, वो बहुत कौम के लिए आसान हो चुका था। और जिस तरह से कौम की बच्चियां और कौम की बहनें और कौम की माएँ जिस तरह उस पर जो है वो बेहयाई का एक सामान कर रही थी हमारे यूथ के लिए, यकीनी सी बात है कि वो हुकूमत ने जो इक़दाम लिया है वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है, और मैं इसकी बिल्कुल हुकूमत की तायद करूँगा इस मामले में कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। और बल्कि और इस पर मशवरे अगर वो हमसे मांगना चाहें तो हम उस पर बिल्कुल देंगे कि और जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं जो फहाशी कुरियानी फैला रहे हैं उनको बंद किया जाए, और उनके साथ भी कोई ऐसा मामला हो और उनका भी सद्देबाब किया जाए। तो अव्वलन मैं, जैसा कि आपने कहा आप राय पेश करें, तो मैं आपकी राय की बिल्कुल ही इब्तिदान ही जो है नहीं, ये जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल सही हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इसको यानी कि मुकम्मल तौर पे इसको आप रद्द कर रहे हैं। इसे रद्द करने से पहले ये आप मुझे बताइएगा कि क्यों इसको रद्द किया जा रहा है? क्यों ना उस चीज़ को देखा जाए जो चीज़ फहाशी फैला रही है, उस चीज़ को काउंटर मेजर क्यों नहीं किया जा रहा? डायरेक्ट बेदर्दी से आपने इसको पूरा बैन कर दिया, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस बात का पहले आप मुझे जवाब देखें। किसी भी चीज़ को बंद करना, आपका टॉपिक अभी फ़िलहाल है टिकटॉक को बन गया, तो आप किसी दूसरी चीज़ को मर्ज नहीं कर सकते इसके साथ, और जिन भी चीज़ों को आप मर्ज कर रहे हैं इसके साथ, तो उसकी भी मैं नफ़ी कर चुका हूँ इब्तिदान। हर वो चीज़, हर वो काम, हर वो प्लेटफॉर्म या हर वो डिवाइस या हर वो एप्लीकेशन, नहीं, क्या आपकी गवर्नमेंट ने वो ऐसा कोई इकदाम बनाया है कि आपने जो है यानी कि टैलेंट हंट को आपने बंद किया? आपने उनके लिए कोई यानी कि रद्द बदल या कोई ऐसी नई चीज़ आपने अल्टरनेट दी है? लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इसको टैलेंट कहते हैं, नाचने को आपके नज़दीक नाचना गाना अपनी टैलेंट है?
आप मुझे नहीं, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि नाचना गाना, फिर आप एक मिनट आप मेरी बात तो सुने कि नाचना गाना आप टैलेंट, आपके नज़दीक टैलेंट है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि एज अ मुस्लिम अगर आप इसको जो है वो इसका प्रचार कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान कहलाने के लायक हैं? देखिए ये बात आप जो भी आप बात कर रहे हैं वो घूमती इसी आते में, ठीक है ना, वो घूमेगी इसी आते में कि टैलेंट था और ये था और वो था और ये नहीं था और वो नहीं था। तो अहाता यही है, आप डायरेक्शन कोई भी बना ले अहाता यही रहेगा। तो एज अ मुस्लिम अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि भाई ये करना दुरुस्त है, तो लाजमी सी बात है आप इस्लाम की बिल्कुल तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। और लाजमी सी बात है जब इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो आप फिर एज अ मुस्लिम आप मुझसे बात ना करें, आप कोई और तस्वीर लेकर आएँ, किसी और तस्वीर में। देखिए अब आप मुस्लिम की तरफ आ रहे हैं तो मैं आपसे अब आपसे एक और बात करूं। शायद टिकटॉक के हवाले से आपने यानी कि इतना कोई आप उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट रही नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि टिकटॉक जो आपने शायद देखा है तो शायद फहाशी के मामला आप ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं और मुसलमान आप कह रहे हैं मुझे कि मुसलमान की हैसियत से बात ना करें। तो टिकटॉक के ऊपर अगर ये हो सकता कि आपने जो है फहाशी वाले मामला जो कि लेडीज़ आके कर रही हैं वो मैं यकीनन उसको कंडेम करता हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी तो थी जो बंदा अपनी एक्टिंग को, मर्द हजरात जो थे जो कर रहे थे और जो अपनी यानी कि अपनी एक्टिंग को उभार रहे थे, ये चीज़ तो गलत नहीं है ना। इस चीज़ पे आप इस चीज़ को बंद करने से तो ये भी बंद हो रहा है। देखें आप मुझे एक सीधे सिंपल सा एक मुझे जवाब दीजिएगा एक बात का कि हराम काम जो होता है शरीयत मुतहरा में, उसका जो रास्ता है जो हराम की तरफ ले जाने वाला है, क्या उसका करना दुरुस्त होता है? छोटी सी मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ कि आप एक रास्ते पे चल रहे हैं और आगे वो रास्ते की जो इंतहा है वो इंतहा एक दर्दनाक है। आप नॉर्मली एक मिसाल लें तो आप उस रास्ते को कभी भी इख्तियार करना पसंद नहीं। मैं मर्दों के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैंने इजाज़त नहीं दी है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इजाज़त मैंने नहीं दी कि इसका करना दुरुस्त है। आपने जो मर्दों की बात की वो मर्दों के हवाले से भी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसकी इंतहा जो है वो ड्रामा सीरियल्स की तरफ आ जाता है, महरम गैर महरम का मिलाप आ जाता है और फिर दीगर आगे जो है खुराफात की तरफ इंसान का जाता है। और दूसरी बात ये कि उसमें जो अच्छे काम हो रहे थे, तो मैं कहूँ कि अगर बुराई, और ये ज़ाब्ता है उस कायनात है कि जब बुराई एक चीज़ में ज़्यादा हो और अच्छाई कम हो, ठीक है, मतलब गलबा किसी चीज़ का हो, 100 में से 80% उसमें गाने बाजे और दीगर डांस वगैरह, और 110% जो जिस चीज़ को आप यहाँ पर कवर करना चाह रहे हैं कि लोगों का टैलेंट था, तो वो टैलेंट आपकी मुराद यही है जो आपने का जिसमें डांस है, गाना है और ये एक्टिंग वगैरह है, एक्टिंग वगैरह है, डायलॉग्स पर जो है वो आप कहें कि लिपसिंग वगैरह है। तो ये 80% जो है वो ये इसी यादें में घूमेगा। 20% आप कहें तो वो सिर्फ 20% के अतबार से अगर उन वीडियोस को आप कहें कहना वो बनाना दुरुस्त है तो बनाने की हद तक तो दुरुस्त होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसको बंद करना और इसको ख़त्म करना ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है। देखिए ये मेरी नज़र में ये हो सकता था मुफ्ती साहब, मेरी नज़र में ये हो सकता था कि वो वीडियोज़ उन वीडियोस उस मवाद को, जैसे यूट्यूब ने एक वो बनाई हुई है, एक लिमिटेशन बनाई हुई है कि आप जो इस लेवल से ऊपर वीडियो डालेंगे तो आपको गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ेगी और आपको जो है आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इस तरह की यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, तो ये पॉलिसीज़ भी तो बन सकती थी। और आप जहाँ तक ख़वातीन की टिकटॉक पे आने की बात कर रहे हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। ये हो सकता था कि ख़वातीन का टिकटॉक अकाउंट जो है नहीं बनता, फीमेल्स को अलाउ ही नहीं होता, ये गवर्नमेंट के हाथ में सारा मसला ही खत्म हो गया। लेकिन आपने बाकायदा बंद कर दिया। मर्दों के लिए जो उस पर सही काम कर रहे थे, जो उससे उभर के आगे आ रहे थे, वो भी बंद कर दिया। सही काम बताएं मुझे, सही काम जैसे आपने, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं एक्टिंग आप अगर गलत कह रहे हैं तो एक्टिंग अगर गलत है तो फिर तो आप सारे चैनल ही बंद करें ना। देखिए एक्टिंग क्या मतलब, उसमें क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ थी? देखिए एक बंदा अगर किसी का डायलॉग में अगर अपनी टिकटॉक बना रहा है तो उस डायलॉग के एक्सप्रेशन अगर किसी को अच्छे लग गए तो वो उसको हायर करेगा ना। इसका आपकी मतलब एक अजीब सी बात कर रहे हैं। अजीब सी बात नहीं, ये रोजगार है। देखिए रोजगार नहीं है, पहली बात फील्ड अलग है, आपको ये रोजगार नहीं लग रहा, जिसका काम है उसके लिए रोजगार है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं रोजगार भी तो राइट सी बात है। आप अपने जो मजहब है उसके हिसाब से लेंगे, या तो आप बिल्कुल मजहब से मावरा होकर बात करें। ठीक है फिर बंद करें, फिर ये अपना ARY न्यूज़ के ड्रामे सारे बिल्कुल बंद होने चाहिए। तो ये बंद नहीं हो रहे, ये क्यों बंद हो रहा है खाली टिकटॉक? ये सवाल इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता ना, आप मैं क्यों दूंगा इस सवाल का जवाब? क्योंकि मेरी अथॉरिटीज़ नहीं है ये। अगर मेरी अथॉरिटीज़ हो, मेरे इख्तियार में ये सब चीज़ें हों तो मैं तो सब चीज़ें बंद कर दूँ, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल होनी चाहिए ये सब चीज़ें। जैसे मैंने अव्वलन आपने इतनी बात इस बात को खींची, मुझे नहीं लगता था इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने इब्तिदा ही मैं इस चीज़ को रद्द कर दिया कि जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ से ये चीज़ें जा रही हैं या फिर उस तक ले जाने वाली हैं, उन तमाम को रोका जाए।
बंद किया जाए, या फिर कुछ इस तरह की लिमिटेशंस कायम की जाएँ कि जिसमें शरीयत के उसूलों की पासदारी भी हो और इखलाकी मामलात और दीगर मामलात की पासदारी के साथ उन चीज़ों को इख्तियार किया जाए, और कौम में वो डेवलप जो आप कहें कि मजहबी इक़्तिदार और मजहबी मामलात और मजहबी आप कहें कि तरबियत जो है ना वो अपडेट हो। ना कि आप मुझे देखें सीरियल्स वगैरह आप उठाकर देख लें, जो सीरियल्स की जो पूरी स्टोरीज़ होती हैं वो अजीब ही, मतलब एक ऐसी स्टोरी होती है कि जो इंसान बच्चा जो है वो गैर एहसासी तौर पर अपने अंदर लेता है, और फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह टिकटॉक के भी मामलात थे। आप ने ही बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जो इन चीज़ों को करते करते जो है, जिनका ख्वाब एक था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वतन का नाम रोशन करना था, पाकिस्तान के लिए ये काम करना था, फ़ौजी बनना था और दीगर जितने भी उनके टास्क थे वो, लेकिन जब वो इस तरफ आए तो उनका बिल्कुल एक रवैया बिल्कुल चेंज हो गया, एक ट्रैक चेंज हो गया, एक मामला चेंज हो गए, बिल्कुल ही एक अलग से जो है उनके तख़य्युलात, सोचो फ़िक्र जो है वो जो मगरिबी कल्चर है वो बनता चला जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, उसको बिल्कुल क्लियरली बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि बंद होने चाहिए, सारे चैनल्स बंद होने चाहिए, गलत काम कर रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। देखिए सारे चैनल्स, मैंने वही अर्ज़ किया, ड्रामा जो बन रहे हैं गलत बन रहे हैं, ड्रामे गलत बन रहे हैं। जो अच्छे ड्रामे हैं कि जो मेरे ख्याल से मेरी नज़र से अभी तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं गुजरा, अगर आपकी नज़र से गुजरा है या और दीगर की नज़र में हो तो वो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, कि ऐसा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ड्रामा है कि जिसके अंदर नामहरम नहीं है, पहली चीज़ ये, और ऐसे उसूल और कवायद की रोशनी में है कि जो कौम को एक अच्छा पैगाम पहुंचा। नहीं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है सब बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद होने चाहिए, और अगर नहीं हो रहे तो इसको भी बंद नहीं होना चाहिए, ये भी बताइए। नहीं ऐसा क्यों? नहीं, ये इस बात पे है ना, नहीं हो रहे तो इसको भी नहीं होना चाहिए। देखें ये चीज़ तो ये तो अच्छी चीज़ है ना। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको कि दो घर हैं, सही, दो जगह ऐसी हैं, दोनों जगह गलत जो है वो मामलात होते हैं, यानी गलत जगह है वो, और लोग वहाँ जाकर बिगड़ते हैं। शराब खाना ले लें आप, मिसाल के तौर पर एक इस सेक्टर में रोज़गार को बिगड़ना कह रहे हैं, सुन तो लें ये बड़ी अजीब सी बात की रोज़गार मतलब बनता नहीं है रोज़गार शरीय एतबार से। हाँ वही बात है फिर, शरीय एतबार से। या तो आप देखें, आप मुझसे, मैंने वही अर्ज़ किया ना पहले आपसे कि आप मज़हब से मावरा होकर मुझसे बात करें। मज़हब से मावरा होकर बात नहीं की, मैंने जो आपसे बात करी मज़हब को रखते हुए बात करी कि टिकटॉक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, मर्दों को इस पे अलाउ किया जाए। मैंने वही अर्ज़ किया ना, मैंने अलाउ किया। आप मेरी बात तो सुने ना, मैंने वही तो अर्ज़ किया। आप अपनी बात नहीं करें, आप जो मैं भी कह रहा हूँ आपकी बात को सुनते हुए मैंने कहा कि मज़हब को रखते हुए कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मैंने माक़ाबल अभी अर्ज़ किया आपसे कि अगर ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए जाएं कि जो शरीयत की पासदारी जिससे हो रही हो और इखलाक का दामन ना छूटे, तो इस तरह के ड्रामे और इस तरह की डिवाइसेस अलाउ करनी चाहिए, बशर्त ये है कि उसको ऐसे रूल्स और रेगुलेशन उस पर लगाए जाएं, इस तरह के उसूलों को सेट किया जाए कि शरीयत की पासदारी हो। बिल्कुल इसमें कोई अगर हम बल्कि खुद जो है उसको करने के लिए तैयार है, उसमें कोई कबाहत नहीं, उसको किया जा सकता है। ठीक है, और सेकंड जो लास्ट जो आपने भी एक बात की कि जब वो बंद नहीं हो रहे तो इनको भी बंद नहीं होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल अजीब सी बात हो गई कि दो अजीब बात कैसे हो गई नाज़रीन कराम, कैसे अजीब बात हो गई? जब वो बंद नहीं हो रहा तो इसको क्यों बंद कर रहे हो? तो एक चीज़ अच्छी है ना, बंद तो हो रही है, फ़ायदा तो हो रहा है ना। ये बंद हुआ है आज, ये स्टेप अच्छा लिया है, तो उम्मीद है कि आगे चलकर और अच्छा स्टेप जो है हम ले सकते हैं। इस स्टेप को लेने की वजह आपको मालूम है मुफ्ती साहब? बिल्कुल वजह तो खैर मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो भी एक उनका इक़दाम है वो अच्छा है। इक़दाम ये था कि जो ख़वातीन जिसको मैं भी कंडेम कर रहा हूँ, अभी मैंने अपनी वीडियो में बताया कि जो ख़वातीन जो कि यानी कि इस तरह के पोजेस दे रही हैं आके इसके ऊपर, ये उनकी वजह से उनकी मिकदार ज़्यादा हो रही थी, ठीक, उसकी वजह से इसको बैन किया गया है, सही है ना? और ये बिल्कुल सही किया है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ मुफ्ती साहब कि उनके ऊपर बैन करो ना, पूरी ऐप को क्यों बंद कर रहे हो, ये कह रहा हूँ मैं सर। तो मैंने अर्ज़ किया आपसे, वही तो अर्ज़ किया, अगर इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस उस पर लगा दिए जाएँ कि जो शरीयत की पासदारी करो। अब मिसाल के तौर पर वो उसमें टिकटॉक में ऐसा हो जाए कि म्यूज़िक ना आए, ठीक है ना, कोई इस तरह की, उसमें होगा क्या फिर? तो फिर वही बात हो गई ना। तो पूरी एप्लीकेशन आ गए आप अपनी बात पे, जो मैंने इब्तिदा शुरू की थी, तो फिर बचेगा क्या? तो मैंने वही अर्ज़ किया कि ये रास्ता एक ऐसा है कि अगर इसमें इंसान पॉजिटिव वे में भी इन्वॉल्व होना चाहे तो नेगेटिव खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो बेस है वो है ही नेगेटिव। आप मेरी बात को, इस बात से आप इत्तेफाक करें तो अच्छी बात है, नहीं करें वरना आपकी अपनी राय है। लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर रखा गया है वो इसी वजह से रखा गया है कि इंसान गुनाहों की तरफ मुब्तला हो, ठीक है। अब आप जिन रूल और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कि वो मर्दों के लिए इख्तियार हो, औरतों के लिए हो, या फिर ये कंडीशन बन जाए या वो कंडीशन बन जाए, तो अभी बकौल आपकी ज़बान की ये अल्फाज है, अगर ये कंडीशंस हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या? फिर अच्छा हुआ कि बंद हो गई।
तो नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू अगर चली तो ये यकीनन पूरी रात गुजर जाएगी, इसका जो है हल नहीं निकल जाएगा, क्योंकि अब इसका फ़ैसला आपने करना होगा कि ये आखिर मुफ्ती साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है जो ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूँ, और वो ये कि जैसा कि एक बात इसमें रह गई, वो ये कि ये रोज़गार बंद हो गया लोगों का। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम एज़ अ मुस्लिम या दीगर एतबारात से, या कितने भी आप दुनिया में फ़िरके देख लें या फिर कितने भी मज़ाहिब हैं, उनका ये अक़ीदा और उनका ये मुसल्लमा ज़ाब्ता रहा है कि रिज़्क़ का जो खालिक है वो अल्लाह तबारक व तआला है, और जो आप कहें कि रोज़गार है वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। ठीक है, अच्छा, इसको कसब करना, इसको इख्तियार करना, ये बंदे पर छोड़ा है अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो उसको इख्तियार कैसे करता है, कि वो चाहे चोरी कर उसको इख्तियार करे, यानी उस पैसे को जो मिसाल के तौर पर एक दिन में किसी इंसान के ज़िम्मे 1 लाख रुपए रखें कि इसको इस एक दिन में 1 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। अब कसब इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला ने छोड़ा है। अब वो इंसान उस कसब को चाहे वो चोरी कर ले या फिर मेहनत कर ले, उसको उस दिन 1 लाख रुपए मिलने ही मिलने, लेकिन बशर्त ये है कि वो इसको लेता किस तरह से, वो चाहे अच्छे तरीके से ले चाहे बुरे तरीके से ले। तो ये पहली बात तो ये हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रोज़गार बंद हो गया, अब मैं क्या करूँगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एज़ अ मुस्लिम आपको ये, बल्कि एज़ अ पर्सन भी, एज़ अ आप कहें कि इंसान, आपको ये मानना पड़ेगा कि इस इंसान का खालिक, रिज़्क़ का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, और वो जितना मेरे हक़ में है, जितने मेरे ज़िम्मे है, वो मुझे मिलकर रहेगा। और कारोबार के हवाले से, माश के हवाले से इस पर एक और बात इन्होंने की कि माश था लोगों का वो बंद हो गया। तो देखिए, शरई एतबार से, शरई नुक्ते नज़र से, और एज़ अ मुस्लिम मैं आपको ये बात आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो टिकटॉक की जो कमाई है ये एड्स की बुनियाद पर और इस तरह के दीगर चीज़ों की बुनियाद पर होती है। तो इसका लाजमी सी बात है, शरई उसूलों की पासदारी नहीं है, शरई मामलात की बिल्कुल पासदारी नहीं है। तो यकीनी सी बात है कि जब एक चीज़ की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, डांस करने की, गाना गाने की या और दीगर एक्टिंग वगैरह की इजाज़त ही नहीं है, तो जब उस फ़ैल की इजाज़त ही नहीं है, उस फ़ैल को करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर उस फ़ैल से जो हमें इवज़ मिल रहा है, जो कमाई मिल रही है, वो कैसे जायज़ हो सकती है। तो यकीनी सी बात है, मैं जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच चुका होगा। फ़ैसला आपके हाथ में है, इसको आप क्या लेते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ, ये आप पर है। लेकिन एज़ अ मुस्लिम मैं आपको ये बात कहूँगा, एज़ अ मुस्लिम अपने दिल पर हाथ रख कर ज़रूर ये बात सोचिएगा कि ये एज़ अ मुस्लिम हमने जो ये काम हम कर रहे थे, जो टिकटॉकर्स थे वो कर रहे थे, वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे। एज़ अ पर्सन भी आप ये देखिएगा कि कौम को इससे क्या नतीजा मिल रहा था, क्या कौम में कोई सक्सेस की जो है वो आप कहें कि सलाहियतें पैदा हो रही थी या नहीं हो रही थी। अगर हो रही थी तो फिर हमसे ज़्यादा तो मगरिब वाले हैं कि जो सक्सेस के पीछे भागते हैं, और हमसे ज़्यादा सक्सेस उनके पास है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्यों इख्तियार नहीं किया, हम ही ने क्यों इख्तियार किया। ठीक, और फिर इन चीज़ों को पे भी गौर करिएगा कि अगर ये चीज़, ये सक्सेस की एक वजह थी, डेवलपमेंट की एक वजह थी, और कामयाबी की एक वजह थी टिकटॉक जो कि बंद हो चुकी है, अगर ये कामयाबी की वजह थी तो फिर अंग्रेज़ों ने इसको इख्तियार क्यों नहीं किया, जबकि बनाने वाले वो उसके खुद हैं, तो उन्होंने खुद इसके अंदर जो है वो इसमें खुद इन्वॉल्व क्यों नहीं हुए, हम ही क्यों इन्वॉल्व हुए। तो इन तमाम मामलात को, इन तमाम क़ुयूदात को मद्देनज़र रखते हुए एज़ अ मुस्लिम इस पर लाजमी गौर व फिक्र कीजिएगा। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ आप कमेंट्स में फ़ैसला करेंगे आपको क्या सही लगता है, जो भी आपकी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ मुफ्ती साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।